साथ पढ़ाई कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात इसलिए आज करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं इसके आंसर्स को ढूंढते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीज़ों को पढ़ के आपको कोशिश की है कि समझ में आए कि हम जॉब के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले ये होता है कि देखिए, सबसे पहले जो ये बात होती है कि हम हर इंसान ये चाहता है कि हम पढ़ाई करें और पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे ही दें, लेकिन कभी ना कभी घर की ऐसी कुछ कंडीशंस आती हैं कि आपको आपकी पढ़ाई करने के लिए भी जो आपको पैसे अर्न करने हैं वो घर से नहीं मिलते हैं। तो उसके साथ हमें जॉब करना होता है और साथ में पढ़ाई करनी होती है, जो कि एक खुद में बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन एक तरफ से आप बहुत ही ये खुशकिस्मती वाली बात है कि आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों चीज़ का, आप पढ़ाई का भी साथ नहीं छोड़ रहे हैं और आप जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि जॉब करना अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। आपको ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता देता है कि आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं और यहाँ से काफ़ी हद तक जो आपकी टेंशन है वो कम होती है। क्योंकि जो भी इंसान जॉब करता है उसको ये होता है कि मैं अपने सारे खर्चों का मालिक खुद हूँ, मैं सब कुछ अपने खर्चों का निर्वहन कर सकता हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से प्रेशर कम होता है। बजाय उन बच्चों के जिनको हर महीने रेंट की टेंशन होती है, घर से पैसा कब आएगा, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम मैनेज कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें। रही बात पढ़ाई को मैनेज करने की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो जो आपका सुबह का टाइम जो आपका बचता है, उठने के बाद का टाइम, तो अगर आप 6 बजे भी उठते हैं तो आपके पास 2 घंटे का टाइम बचता है। आप कोशिश करिए कि उस 1 घंटे में आप कुछ अपने फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बस वगैरह से कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत करंट वगैरह या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। आपको और ऑफिस में बीच बीच का टाइम मिल रहा है तो आप रील स्क्रॉल करने की जगह अपनी पढ़ाई की ही चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद आने के बाद मान के चलिए आप नाश्ता वाश्ता करने के बाद फ्री होते हैं, उसके बाद आपको होता है कि मैं कैसे आगे का करूं, तो 7-8 बजे के बाद भी आपके पास 4 से 5 घंटा होता है। अगर आप 3 घंटे भी क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम आप दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कितने लोगों की जो हॉलीडे है वो सैटरडे एंड संडे दोनों होता है, तो आप उन 2 दिन को बहुत अच्छे से मैनेज करिए, सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। और अगर आपको मान लीजिए सैटरडे नहीं भी मिल रहा है, संडे मिल रहा है, संडे को ही भरपूर यूज़ करिए। मूवी देखने के बजाय, घूमने के बजाय आप पढ़ाई करिए और निश्चित ही आप दोनों चीज़ों में सफल होंगे। आप जॉब के साथ साथ सिलेक्शन पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप खुद कहानियाँ उठा के पढ़िए, आप खुद उनकी स्टोरीज़ को देखिए। बहुत लोग हैं ऐसे कि जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमको पूरा दिन का टाइम मिल रहा है तो हम उसको आलस के साथ पढ़ते हैं, आलस के साथ देखते हैं, आलस के साथ अभी पढ़ लूँगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, अरे मेरे पास तो पूरा दिन है। लेकिन जब हमको लिमिटेड टाइम मिलता है तो हमें पता है कि नहीं, मुझे यही 3 घंटे में अपनी पढ़ाई को करनी है और मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो हमारा पूरा फोकस उन 3 घंटों में होता है। तो दोनों